सत्य सुनने की हिम्मत रखते हैं तो ही ये वीडियो देखना। बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथ में वो हड्डी नहीं दिखाई देती जो इससे पहले एक शरीर था। स्वाद से कारोबार बन गई मौत। तो चिंता नहीं, चिंतन करे, नाम पालन और मकसद हत्या। हम सब अपने बच्चों से, अपनी पूरी फैमिली से, सृष्टि से, भगवान से सबसे झूठ बोल रहे हैं, सबको धोखा दे रहे हैं और जिसका भुगतान हजारों लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं। समझ लो कैसे बता रहा हूं आपको। डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचता बाप बच्चों को सीख देता है, बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आह मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आने चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथ में वो हड्डी नहीं दिखाई देती जो इससे पहले एक शरीर था, जिसके अंदर पहले एक आत्मा थी, उसकी भी एक मां थी जिसे काटा गया होगा, जो रोया होगा, कराहा होगा, तड़पा होगा, जिसकी आहें निकली होंगी, जिसने बद्दुआ भी दी होगी। तो मौत से प्यार नहीं, मौत तो हमारा स्वाद है। बकरे का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताजे बच्चे का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, केकड़ा, हल्की आंच पे सिका हुआ, ना जाने कितने बल्कि अनगिनत स्वाद है मौत के। क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा। स्वाद से कारोबार बन गई मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म, गाय के फार्म, नाम पालन और मकसद हत्या। स्लॉटर हाउस तक खोल दिए, वो भी ऑफिशियली गली गली में खुले हुए हैं, नॉनवेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है। मौत से प्यार और उसका कारोबार इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है, जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ नहीं है। उनकी इस असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया, कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती, उनकी आहें नहीं निकलती। अरे आइंस्टीन ने भी पेन वेव थ्योरी बताया था कि जितने दुनिया में जानवर कटेंगे उतने ज्यादा सुनामी आएंगे, उतने ज्यादा तूफान आएंगे, उतने ज्यादा महामारियां आएंगी। तो भुगत रहे हो ना इस टाइम, तो कैसे मान लूं कि भगवान के द्वारा रचना की गई है तुम इंसानों की। कैसे मान लूं कि जब जब धरती पर अत्याचार पड़ेंगे तो भगवान सिर्फ इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। क्या मूक जानवर उस परमात्मा परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? आज कोरोना वायरस उन जानवरों के लिए ईश्वर के अवतार से कम नहीं है। भगवत गीता के 4 अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में भगवान ने स्वयं अवतार का प्रयोजन बताया कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का उत्थान होगा, तो मैं दुष्टों के विनाश के लिए विभिन्न युगों में माया का आश्रय लेके उत्पन्न होता हूं। इसके अलावा भागवत महापुराण में भी साफ साफ कहा गया कि भगवान तो प्रकृति संबंधित, बुद्धि, विनाश आदि से परे, अचिंत्य, अनंत, निर्गुण है। तो अगर वो इस अवतार रूप में अपनी लीला को प्रकट नहीं करते तो जीव उनके अशेष गुणों को कैसे समझते। अतः प्रेरणा देने और मानव कल्याण के लिए उन्होंने अवतार रूप में अपने आप को प्रकट किया है। तो जब से इस वायरस का कहर दुनिया पर आया है, जानवर कम कट रहे हैं, पेड़ पौधों की हवा बढ़ रही है, पक्षी खुल रहे हैं, ओजोन परत हील हो चुकी है। उन्हें पहली बार धरती पर अपना कुछ अधिकार नजर आया। कितना ऐसा हुआ कि जंगलों से तेंदुआ, जंगलों से हिरन हमारे शहर में आ गए। पेड़ पौधे लहलहा रहे हैं जैसे उन्हें नई जिंदगी मिली हो। धरती को भी जैसे सांस आ गई हो, क्योंकि हवाई जहाज रुके हुए हैं, सारी फॉरेन की फ्लाइट रुकी हुई हैं, जिससे वातावरण स्वच्छ हो रहा है। तो सृष्टि का निर्माता यानी करोड़ों करोड़ों योनियों में से एक कोरोना तुम्हें तुम्हारी औकात बता रहा है, घर में घुस के मार रहा है तुम्हें। और मैं कह रहा हूं कोरोना सही है, तुम्हारे को मरना ही चाहिए, क्योंकि जो घंटियां तुम अब बजा रहे हो, इबादत तुम कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, भीख मांग रहे हो, उससे आपकी जान नहीं बचेगी। ये धर्म की आड़ में
उस परमात्मा के नाम पे अपने स्वाद के लिए कभी तुम ईद पर बकरे काटते हो, कभी ऊंट, कभी गाय को काटते हो, कभी दुर्गा मां या भैरव बाबा के सामने बकरे की पली चढ़ाते हो, कहीं तुम अपने स्वाद के लिए मछलियों का भोग लगाते हो। कभी सोचा क्या ये जानवर की मौत ईश्वर का स्वाद होगा? नहीं। तो क्या है भगवान का भोजन? किसे ठग रहे हो? भगवान को, अल्लाह को, जीसस को या खुद को? तुमने तो उस एकमात्र परम पिता के भी बंटवारे कर लिए। कहीं लिखा है गुरु नानक देव जी ने कि सिख भाइयों के लिए नॉनवेज है, लेकिन आज कितने सिख नॉनवेज खा रहे हैं? हिंदुओं की बात करते हैं, मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, आज शनिवार है इसलिए नहीं खाता। मुस्लिम बोलता है रोजे चल रहे इसलिए नहीं खाता। अरे 9 दुर्गा में तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। फिर कुतर्क सुनो, फल सब्जियों में भी तो जान होती है। तो सुनो, फल सब्जियां संसर्ग नहीं करती, ना ही वो किसी प्राणी को जन्मती है, इसलिए उनका भोजन उचित है। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ तुम्हें दी है ताकि तुम तमाम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि में तुम जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढ सको, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता ढूंढ सको। धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मलमूत्रम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हमें प्राप्त करने थे, इसीलिए जीवन आरोग्य में होना चाहिए। लेकिन तुम तो सब बीमार हो। 10 करोड़ लोग बीपी की गोली रोज खा रहे हैं, 9 करोड़ लोग शुगर की गोली रोज खा रहे हैं। ये तो सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं, पूरे विश्व में कितने लोग बीमार हैं। अरे मोक्ष भी नहीं मिलेगा। तुमने मानव योनि में प्राप्त करके अपने आप को भगवान समझ लिया ना, इसीलिए आज कोरोना के रूप में मौत हमारे सामने खड़ी है। अब घरों में दुबकना क्यों, डरना क्यों? तुम तो भगवान हो ना, तो आगे बढ़ो, रुक क्यों गए? मौत से प्यार है? नहीं, मौत का तो स्वाद है। तुम ही कहते थे ना, हम जो प्रकृति को देंगे प्रकृति वही लौटाएगी। मौतें दी है ना प्रकृति को, तो प्रकृति मौत ही लौटा रही है। अभी बोल रहा हूं, बढ़ो, आलिंगन करो मौत का। यह संकेत है ईश्वर का। प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो, वरना ईश्वर अपनी ही बनाई कई योनियों को धरती से हमेशा के लिए विलुप्त कर चुका है। उसे एक क्षण भी नहीं लगेगा तुम्हें भी मिटाने में। तो चिंता नहीं, चिंतन करें, अपने अंदर झांके और आज ही प्रण ले कि जीवों पर दया करना मुख्य धर्म है। नमस्कार।